दोस्तों नमस्कार। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्राम में आप सभी सदस्यों का स्वागत है। आज हमने लिया है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसे हिंदी में कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वर्ल्ड बैंक। ये जो अपनी दोस्तों वर्ल्ड बैंक है उसे हिंदी में विश्व बैंक कहते हैं और ये विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है, यानी ये पूरा ग्रुप है उसमें उसी का हिस्सा है विश्व बैंक। अभी समझते हैं इस चीज को। ये जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना कब हुई? सबसे पहली बात, स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1944 की बात है। कब की? 1944 की। ब्रेटन वुड्स नाम का एक सम्मेलन हुआ था। किस नाम का? ब्रेटन वुड्स नाम का एक सम्मेलन हुआ था 1944 में, और इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो 1944 में हो गया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के टाइम पे। अगर बात की जाए कि इस विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में पड़ता है, यूएसए में। अगर यहाँ पर एक चीज आप शब्द देख रहे होंगे, डीसी। इस डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। कई ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें ये पूछ लिया साहब कि ये जो वॉशिंगटन डीसी है, इस डीसी का मतलब क्या है? तो ये डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। और ये डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया जैसे अपने यहाँ दिल्ली एनसीआर है ना, अपने यहाँ कह देते हैं दिल्ली एनसीआर, ऐसे ही वहां पे कह देते हैं वॉशिंगटन डीसी। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर हो गया वॉशिंगटन डीसी में। ओके, अब 2026 अभी चल रही है, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ 2026 चल रही है। तो इस वक्त जो है कितने सदस्य देश वर्ल्ड बैंक में शामिल है? तो टोटल 189 मेंबर हैं जो वर्ल्ड बैंक में शामिल है। कितने? 189। धीरे धीरे हम पॉइंट वो समझ रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व बैंक समूह में कितने संस्थान है, तो दोस्तों 5 संस्थान है जो विश्व बैंक समूह में शामिल है। वो 5 संस्थान कौन से हैं आइए समझते हैं। वो 5 संस्थान आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है IBRD, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक। IBRD से ही आप याद रखेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। IBRD की स्थापना 1944 में हुई थी। दूसरा संस्थान है IDA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1960 में। ठीक है, ये 5 जो संस्थान है जो मैंने बताई अभी आपको कि जो विश्व बैंक समूह है, वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है, इसमें टोटल 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं। इसी को पूरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। 5 संस्थान ये है। पहला है IBRD, दूसरा है IDA, तीसरा है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये 1956 में स्थापित हुआ। इसकी भी क्रोनोलॉजी कई बार आई है, यूपीएससी पीसीएस वगैरह में ऐसे सवाल कई बार आते रहते हैं कि इन्हीं 5 संस्थानों के स्थापना वर्ष को क्रम से लगाइए। ये स्थापना वर्ष भी मैंने साथ में लिखवाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कब है? 1956 में, 1956। एक को कहते हैं मीगा यानी कि बहुपक्षीय निवेश की गारंटी एजेंसी, मल्टी सेक्टरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये स्थापित हुई है 1988 में। कब? 1988 में। एक और है 5वां ICSID, ये कहते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र, और ये स्थापित हुआ था 1966 में। तो ये 5 संस्थान हो गए, IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। अगर यही इसकी स्थापना वर्ष है, 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको याद होगा। IBRD 1944 में, फिर IDA 1960 में, फिर IFC 1956 में, मीगा 1988 में और ICSID 1966 में। अगर इसके दोस्तों क्रम की बात की जाए, मैं आपको क्रम भी आप क्लियर देख लेंगे। सबसे पहले IBRD है, IBRD सबसे पहले है। उसके बाद आपका आता है IFC 1956 में। 1956 के बाद आता है 1960 यानी IDA, और IDA के बाद आता है साहब आपका ये ICSID 1966 में, ICSID, और लास्ट में आता है आपका मीगा। ये पूरा क्रम जो है वो यही है, यही कई बार पूछा भी गया है। आगे बात करें दोस्तों, ये जो पूरा ग्रुप है इसमें आपने ये जो देखा IBRD और IDA, इन दोनों संस्थानों को मिलाकर कहते हैं विश्व बैंक। यानी IBRD और IDA मिलके कहलाते हैं विश्व बैंक। ओके साहब, IBRD और IDA मिलके क्या कहलाते हैं? वर्ल्ड बैंक। तो IBRD तथा IDA को ही सम्मिलित यानी कंबाइंड तौर पर, मुख्य तौर पर कंबाइंड करके क्या कहलाता है? वर्ल्ड बैंक कहा जाता है।
ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो IBRD और IDA मिलके बन गया वर्ल्ड बैंक। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों उद्देश्यों की। ये वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य क्या है? तो 3 इसके मकसद हैं वर्ल्ड बैंक के। पहला मकसद ये है कि जो भी वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं उन्हें हम दीर्घकालिक पूंजी देंगे, यानी जो भी पैसा दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। जैसे उधार अगर वर्ल्ड बैंक दे रही है तो वो छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं दे रही कि भाई साहब तुम आज ले लो कल दे देना, ऐसा नहीं है। आज ले लो और जब तुम्हारे पोते नाती हो जाए तब दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देती है। ठीक है, एक उसका उद्देश्य ये हो गया। दूसरा उद्देश्य ये है कि जितने भी वर्ल्ड बैंक के सदस्य राष्ट्र, वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी निवेश को लगातार प्रोत्साहित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई देश है, वहां पर किसी को कोई बिजनेस वगैरह करना है तो लगातार हम कैपिटल यानी पूंजी जो है वो निवेश करें, ये वर्ल्ड बैंक का एक दूसरा मकसद है। एक और मकसद वर्ल्ड बैंक का ये है, तीसरा मकसद ये है कि जो भी ऋण वगैरह दिया जाता है यानी लोन जिसको कहते हैं, जो लोन दिया जाता है दोस्तों वो उस देश की विकास परियोजनाओं के लिए दिया जाता है। जैसे हमारे देश में मान लो कोई विकास प्रोजेक्ट बनना है, सड़क बननी है, पुल बनना है, रेलवे बननी है, तो ऐसे विकास परियोजनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक इजीली ऋण दे देती है। और अगर खुद ऋण न दे पाए, मान लो बैंक ऋण नहीं दे पा रही, पैसा नहीं है, तो दूसरे संस्थान से ऋण दिलवा देगी और अपनी गारंटी पे दिलवा देगी, यानी ऋण के लिए गारंटी प्रदान करती है। पहली बात तो खुद ऋण दे देगी या लोन दे देगी, और खुद नहीं दे पाती तो गारंटी दे देती है। ठीक है, तो ये 3 बड़े मकसद आपने वर्ल्ड बैंक के समझ लिए। कुछ चीज एक और समझनी है। एक दोस्तों आपने सुना होगा संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में समझेंगे, पूरा IMF के बारे में जब इसके टॉपिक को करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि कोई भी अगर देश IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन जाता है, यानी IMF की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो वो वर्ल्ड बैंक की सदस्यता ऑटोमेटिकली उसकी हो जाती है। तो वो स्वतः यानी ऑटोमेटिकली ही विश्व बैंक की सदस्यता उसकी बन जाती है, उसे वर्ल्ड बैंक की सदस्यता लेने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। यानी कोई भी देश अगर IMF का सदस्य है तो वो वर्ल्ड बैंक का सदस्य अपने आप हो जाएगा, उसे अलग से कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, ये भी आपने समझ लिया। ओके, कुछ वर्ल्ड बैंक के 1-2 लक्ष्य हैं, टारगेट है। पहला टारगेट दोस्तों है, कुल मिला के 2 टारगेट हैं वर्ल्ड बैंक के बड़े, जिन्हें 2030 तक पूरा करने का प्रोग्राम है। कितने हैं? 2 बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें कब तक पूरा करना है? 2030 तक। जैसे पहला ये है कि सबसे पहले गरीबी खत्म करनी है, और इस लेवल पे गरीबी खत्म करनी है कि हमारे पास जो $1.9 जो होता है, $1.90 जो बना, इस पूरी दुनिया में 3% से ज्यादा ऐसे लोग जो है ना हो जिनके पास इतना भी पैसा ना हो। मतलब देश जैसे दुनिया में जितने लोग हैं उन पे 3% से ज्यादा ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिन पे $1.90 भी नहीं है। यानी प्रतिदिन $1.90 से कम पैसा कमाने वाले लोगों की संख्या 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने परसेंट से ज्यादा? 3% से ज्यादा ना हो, जो इतना भी पैसा ना कमा पाए, ऐसे जो है आप समझ गए। ठीक है, एक इसका लक्ष्य ये हो गया। दूसरा लक्ष्य ये है इसका वर्ल्ड बैंक का कि पूरी दुनिया में जितने इसके देश सदस्य हैं वर्ल्ड बैंक के, उन पे जो सबसे नीचे के 40% है, पैसे के मामले में जो सबसे नीचे के 40% लोग हैं, उनकी इनकम में, उनकी आय में लगातार वृद्धि कर सके, ऐसा मकसद वर्ल्ड बैंक का है। जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है, इंडिया में तमाम लोग हैं, ये मान लो इंडिया के लोग हैं, तो जो नीचे के 40% लोग हैं, नीचे के 40%, उनकी इनकम में इजाफा करना वर्ल्ड बैंक का एक मकसद है। जो भी इसका देश है, नीचे के 40% के लोगों में अधिकतम आय हो सके, अधिकतम पैसा कमा सके, ये वर्ल्ड बैंक की पूरा इसका मकसद है। तो मोटा मोटी दोस्तों आपने सारी चीजें वर्ल्ड बैंक के बारे में जो समझी वो ये अभी तक समझ ली। एक और आखिरी चीज है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट्स जारी करता है? कौन? वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की बात हो रही है। विश्व बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो कई सारी रिपोर्ट जारी करता है। जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक ही करता है। तो चाहे वर्ल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे डूइंग बिजनेस हो, चाहे ईज ऑफ लिविंग हो,
चाहे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस हो या फिर वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस हो। ये 5 तरह की ऐसी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन कौन सी? वर्ल्ड डेवलपमेंट, डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस और वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। ओके, ये दोस्तों पूरा आपने रिपोर्ट भी समझ ली। इस पूरे वीडियो से आपको वर्ल्ड बैंक की वो जानकारी मिल गई जो आपकी परीक्षा में आएगी, चाहे आप UPSSC की दो, SSC की दो, IAS की दो, PCS की दो, मेजर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। अब आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ये 5 रिपोर्ट है, जरूर एक बार रिवाइज कर लो। वर्ल्ड डेवलपमेंट, डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।